गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज एसएन गर्ल्स बीएड कॉलेज में आपका स्वागत है। अपन ने इससे पिछली कक्षा में भाषा का अर्थ एवं भाषा की परिभाषा का अध्ययन किया था। आज अपना टॉपिक जो है वो रहेगा कि भाषा की प्रकृति, यानी कि भाषा की क्या प्रकृति है, भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले भाषा की प्रकृति की बात करें तो भाषा को एक सामाजिक वस्तु कहा गया, यानी भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का संबंध मानव समाज से है। समाज में ही भाषा की उत्पत्ति होती है और समाज में ही उसका जो है विकास होता है। इस प्रकार भाषा जो है एक सामाजिक वस्तु जो वो बताई गई है। दूसरा, भाषा एक परंपरागत वस्तु होती है। भाषा सामाजिक वस्तु होने के साथ साथ जो है एक परंपरागत वस्तु भी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भाषा जो है प्राप्त होती चली जाती है, भले ही इसका अध्ययन जो है वो करते हों और हमारी वर्तमान जो पीढ़ी है इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर लेती है। यानी भाषा जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जो है अग्रसर है, मान लो कि चलायमान है। पहले जो भाषा बोली जाती, अब जो वर्तमान में जो भाषा बोली जाती है उसमें थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन जो है कर लिया जाता है। तो कहने का क्या मतलब कि भाषा अपन जो है कहें सार रूप में कहें तो भाषा परंपरागत है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलती जाती है, चलायमान होती है। फिर अगली भाषा की विशेषता या प्रकृति आती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। यानी भाषा को जो है अपन फॉलो करके अनुसरण करके जो है सीख सकते हैं। पहले जो है ये बताया जा चुका है कि जन्म लेते ही बच्चा अपने साथ भाषा लेकर जो है नहीं आता। जन्म लेकर व्यक्ति भाषा ही क्या कुछ भी जो है नहीं लेकर आता है। व्यक्ति जब छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ भी वो जो है साथ नहीं लेके आता। भाषा, धर्म, किसी प्रकार का कोई वर्ग, अपना नाम, सब कुछ जो है यहाँ आने के बाद में उसको जो है दिया जाता है कि तेरा ये नाम रहेगा, आपका ये धर्म रहेगा, आप ऐसे समुदाय से हो, आपको इन परंपराओं का जो है निर्वहन करना पड़ेगा। ये सब जो है बाद में उसको जो है मिलता है। तो वह इन्हें परिवार और समाज से अनुकरण द्वारा जो है ग्रहण करता जाता है। अनुकरण करना मानव की एक जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति, यानी फॉलो करना, अनुसरण करना एक मान लो कि मनुष्य की काफी पुरानी जो है आदत है, प्रवृत्ति है। एक दूसरे को देखकर जो है काम करते हैं। सामान्य तौर पे देखा गया है कि एक व्यक्ति जो है कार्य करता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी नकल करता है। तो ये मान लो कि फॉलो करना, अनुसरण करना, ये तो मनुष्य की जो है स्वभाव है, प्रवृत्ति जो है वो शुरू से ही एक तरह से अपन जो है कह सकते हैं। फिर अगली विशेषता आती है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। यानी कि भाषा को अपन जो है प्राप्त करते हैं, उसका अर्जन करते हैं, उसको प्राप्त किया जाता है अध्ययन से। जो है अपन जो है स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में मान लो कि अपन जो शिक्षण, जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें एक तरह से क्या भाषा का अपन जो है अर्जन करते हैं, भाषा को सीखते हैं। ये मान लो कि कोई पिता की संपत्ति नहीं है कि अपन जो है अपने आप ही एक तरह से, जैसे पिता की संपत्ति जो है बेटे की हो जाती है पिता के खत्म होने के बाद में, तो वैसे ही जो है भाषा भी उसकी जो है हो जाएगी। पिता मान लो इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करता, तो बेटा भी जो है सबते ही मान लो पिता के खत्म होने के बाद में इंग्लिश का प्रयोग करने जो है वो चालू कर देगा। ऐसा नहीं होता है। तो भाषा जो है वो उसको प्राप्त किया जाता है। भाषा जो है वो एक तरह से पैतृक जो है नहीं होती है। जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है वह उसी भाषा जो है उसी समाज की भाषा को जो है वो सीखता है। जिस किसी बच्चे का जन्म जिस परिवार में होता है वह उसी परिवार की भाषा को जो है सीखता है। अगली विशेषता आती है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर जो है वो अग्रसर होती है। भाषा का यह जन्मजात व्यवहार होता है कि वह कठिनता के मार्ग को त्याग कर सरलता की ओर जो है अग्रसर होती है। मानव का यह सरल स्वभाव है कि वह कम से कम ध्वनि संकेतों के द्वारा अधिक से अधिक जो है भाव अभिव्यक्ति करना चाहता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि व्यक्ति का ये स्वभाव है, नेचर है कि व्यक्ति कम से कम मान लो संकेत, कम से कम जो है एक तरह से मान लो कि कार्य करेगा,
कम से कम संकेतों के माध्यम से अधिक जो है अपनी बात बताने का प्रयास करेगा, अपनी अभिव्यक्ति जो है उसको प्रस्तुत करने का जो है प्रयास करेगा। यानी कि जो है कम वर्क करना चाहेगा और अधिक रिजल्ट जो है वो प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य को अपनी बात को सरल सहज शब्दों में व्यक्त करना चाहिए ताकि सुनने वाला व्यक्ति उसी बात को उसी अर्थ में जो है समझ सके जिस अर्थ में भाषा जो है वो कही गई है। इस प्रकार जो है भाषा कठिनता से सरलता की ओर जो है अग्रसर होती है। फिर आता है कि भाषा में सीमाबद्धता होती है, यानी कि भाषा का भौगोलिक क्षेत्र होता है। संसार की प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं में उसका जो है प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ सीमाएं होती हैं भाषा की, कुछ भौगोलिक क्षेत्र होता है, तो उन भौगोलिक क्षेत्र उन सीमाओं के अंदर ही जो है उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। उस सीमा उस भौगोलिक क्षेत्र से परे हटके अलग दूसरी तरफ जो है दूसरी भाषा का जो एक तरह से प्रयोग किया जाता है। ये सीमाबद्धता जो है दो प्रकार की होती है, आपको बताया कि भौगोलिक तथा ऐतिहासिक। जैसे रूसी, जापानी, चीनी आदि सभी भाषाएं भौगोलिक क्षेत्र सीमाएं लिए हुए हैं। एक क्षेत्र के बाहर हमें भिन्न प्रकार की भाषा जो वो मिलती है। हमारे अपने देश में भौगोलिक सीमाओं के कारण ही पंजाब में जो है पंजाबी, गुजरात में मान लो कि गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया आदि जो है भाषाएं बोली जाती है। इस प्रकार से भाषा जो है उसमें सीमाबद्धता जो है एक तरह से पाई जाती है। तो ये है भाषा की कुछ विशेषताएं या मान लो कि प्रकृति। तो अपन जो है नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक अपना जो है होगा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए, अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिए। कोरोना के इस महामारी के इस दौर में जो है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मान लो कि जितना हो सके हाथ धोते रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो घर बैठे ही इनका लाभ उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद।